केवल किसान किसी तरीके से ऑर्गेनिक खेती पे आ जाए, उसकी ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ेगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छा होगा, और लोग भी खाएंगे, वो भी एक अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे खेत में ट्राई करो। आप अपनी 1 बीघा में इसको ट्राई करके देख लो, कंपेरेटिवली दूसरी खाद डाल के देख लो, 2 में देख लो, 3 में, 1 साल कंपेयर करके आप इसका देखो तो सही क्या फ़र्क देखता है। उसके बाद में आप पूरा इम्प्लीमेंट करो इसको। मैं तो आपको कहता हूँ जो कमज़ोर वाली ज़मीन है उसमें को इसमें डालो, अच्छी वाली में यूरिया में डालो, फिर आप कंपेयर करके देखो। इसका मुकाबला नहीं है जी। ज़मीन के लिए, सॉइल के लिए बहुत अच्छी है, वरदान है ज़मीन के लिए, एक तरीके से काला सोना है। अगर आपके बालों और चेहरे की चमक जरा भी फीकी पड़ गई है तो रॉयल ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए लाया है शानदार सुविधाएं। जी हाँ, हेयर स्पा, हाईलाइट, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, हेयर कलरिंग। हमारे यहाँ फेशियल कोरियन मशीन द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ ईयर ब्रश मेकअप किया जाता है। स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल किए जाते हैं। पिंपल्स रिंकल्स का परमानेंट इलाज है यहाँ। कान के होल बंद किए जाते हैं, मशे व तिल निकाले जाते हैं। साथ ही साथ डैमेज हेयर को परमानेंटली सही किया जाता है। अब गुड्डा गोडजी में मिलेंगे आपको ये सारी सुविधाएं। सगळा भाईना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला कुछ समय एक जो किसान भाई के लिए आप एक सीरीज चला रहे हैं खेती किसानी बी कड़ी में आज एक और वीडियो आप लेके आया हाँ। आज झुंझुनू के नज़दीक में अपने गांव है एक बख्तारपुरा बढ़ी है कि ऑर्गेनिक खाद तैयार करी जा है। और बाबी पोल्ट्री फार्म की जो खाद है, बहुत बार है कि जो किसान ही खेती करें ही ऑर्गेनिक खेती करें तो बाकी एक सौ बड़ी रिक्वायरमेंट रहे है कि बन पोल्ट्री फार्म की जो खाद है, जो मुर्गी की खाद आपने बोल रहे हैं भी की ज़रूरत बन रहे है। और आज यो देखा कि काफ़ी बड़ो एक फार्म है, बिक उपरिया खाद तैयार करी जा रही है। और स्पेशल जो आधुनिक तकनीकियों या खाद तैयार करी जा रही है, कौन सी की आधुनिक तकनीकी मान लगाई जा रही है और किसान भाई के लिए कति या फायदेमंद है, ये आज पूरी जानकारी ले से पूरी बातचीत कर से एक एक जानकारी के बारे में थान दिलवा से कि तरीका इन्हें यूज में ली जाए। और बहुत बार चीज़ देखी जाए कि खाद का ढेर लगाया जाए, बिन खाद ने जो खड्डा में डाल के जो तैयार करी जाए, लेकिन यह खाद जो तैयार करी जा रही है खेत में खुला में पड़ी है और एक आधुनिक मशीन है बी के द्वारा यह तैयार करी जा रही है। ई वीडियो के बारे में पूरी जानकारी जो तो वीडियो ने लास्ट तक देखा तो बिगमान मिल जाएगी कि क्यों ये वीडियो आपने किसान भाई के लिए तो स्पेशल है और अलग है। बना रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी किसान भाई ऑर्गेनिक खाद का इच्छुक हैं और वह चाहो हैं कि बाकी पैदावार है जो बढ़ाई जा सके तो वह आऊँ जुड़ें और ये खाद को उपयोग करें। दोस्तों, आज एक बार दोबारा अपने साथ अरविंद जी कटेवा ही, जो एक बार पहले आप किसाना के लिए एक आधुनिक खाद छिड़कन की जो एक मशीन ही बा लेके आया, अभी के बारे में भी जानकारी दिलवाई। अगर अभी तक थे वो वीडियो नहीं देखो है तो जरूर जाके देखो, और अगर थे भी खाद छिड़काना चाहो हो तो जरूर आऊँ संपर्क करो। अरविंद जी, एक बार दोबारा खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। मैं ताने आज एक नई खाद का बारे में बताना चाहूँ हूँ, जो कि पहले तो बताऊँ जो पहले खाद तैयार करते थे वो क्या थी और ये क्या है। पहले रवि जी अपने पुराने ज़माने में खाद तैयार करते थे गड्ढे में डाल के, हाँ। उसको भर देते थे या एक जगह घेरे रखते हैं अपने, फिर एक साल होता है उसको उठाते क्या कहते हैं ये कर दी। तो खाद में होता क्या रवि जी कि खाद के बीच में करीबन 70 डिग्री टेम्परेचर पैदा हो जाता है गर्मी का। उससे खाद पड़ी इतना टेम्परेचर होने से सारे उसके न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाते हैं। एक तरीके से वो मिट्टी हो जाती है। देखने में अगर आपने देखेंगे आंखों से तो वो ब्राउन दिखेगी अपने को बीच में, और छोटे छोटे कण दिखेंगे। अपने देखेंगे ये बहुत बढ़िया खाद है। वो खाद नहीं है, जब तक खाद मिट्टी है खाद में जब तक बैक्टीरिया नहीं होगा, जब तक खाद उपजाऊ नहीं होगी। तो वो खाद बिल्कुल इस तरीके की नहीं है कि इतनी उपजाऊ है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। उसको देखते हुए मैंने खाद तैयार की है जी, मुर्गी फार्म के लिए फार्म है। अब ले फार्म है उसकी बीट से तैयार की है। अब इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, एक तो स्टार्टिंग में लोगों ने इसकी माउथ पब्लिसिटी ऐसी कर दी कि जी गर्म होती है, यूँ होती है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसका ऑर्डर्स, इसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ये मॉइस्चर खुद कंटेंट करती है, खुद रखती है, तो इसको बारिश कम पानी और कम बारिश हो तो भी अच्छी देती है। एक इसमें न्यूट्रिशंस सबसे ज़्यादा है, किसी भी खाद में इतने नहीं है, 17 न्यूट्रिशंस इतने इसमें है। इनके कंपेरेटिवली अगर आप नेट पे जाके देखोगे
तो चाहे वो बकरी है, चाहे वो गाय है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो पिग है, इसके कंपेरेटिवली एनपीके उनमें बहुत कम है। एनपीके सबसे ज़्यादा इसमें है। हो क्या रहा है कि जब अपने यहाँ किसान यूरिया डीएपी डाले जा रहा है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता वैसे ही कम होती जा रही है, तो इंस्टेंट जैसे ग्लूकोज लेते ना, तो एक बार मरते हुए ग्लूकोज दिया रो दे के यूरिया रो दे दी, वो उससे कोई हेल्दी अपनी सॉइल है हेल्दी नहीं हो रही। इसको मैं एक मशीन लाया हूँ जो कि मशीन मैन्युफैक्चरर दावा करता है जी प्रेजेंट अवॉर्डेड है। प्लस ये जो मशीन काम है ये करती है कि खाद को बार बार पलटी करती है। जो काम कैंचुआ बड़े लंबे समय से करता है उसको ये मशीन जल्दी कर देती है, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाती है। जिससे क्या होता है कि केचुआ में तो लंबा टाइम लगता है। केचुआ क्या काम करता है, केचुआ भी खाद में जाके उसको फोर्स करता है और उसमें वर्ड्स बना देता है जिससे उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सके। वो काम ये मशीन अपने खुद चल के करती है। 5 to 7 टाइम, 5 से 7 दफ़ा हम इसको पलटते हैं, उसमें मॉइस्चर देते रहते हैं, टेम्परेचर देखते रहते हैं कि अब वो 40 ना चला जाए खाद का, उससे नीचे रहते हैं जिससे बैक्टीरिया पैदा हो रहता है और एक बहुत बढ़िया शानदार खाद होके आती है तैयार। अरविंद जी कितना टाइम है जो पोल्ट्री फार्म के आपने ये जो खाद है थे तैयार कर रहे हो? ये मैं लगभग कर रहा हूँ जी 5 साल से तैयार। हाँ, और 5 साल से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। मेरे खेत में सबसे पहले यूज़ किया, ना मैं यूरिया डालता हूँ ना मैं डीएपी डालता हूँ। आज के दिन मेरे करीबन 150 से 200 ट्रक तो जाते हैं खाटू श्याम जी और इधर इस साइड में जाते हैं, बीकानेर साइड जा रहे हैं ट्रक भर के, बड़े संतुष्ट हैं जी किसान। एक मेरे जाते हैं जयपुर जाते हैं, वो मैं एक थोड़ा ग्रेन का मैं आपके आगे दिखाऊंगा, तैयार होता है वो, उनकी रीपैकिंग होगी, वो आगे भेजते हैं शहरों में। दोस्तों एक चीज़ मैं थान बताऊं कि यह खाद तैयार हुए है खुला के मान खेद ही बकमान आपने खाद डाली जा है। यह एक आधुनिक मशीन है जिसके द्वारा जो काम केचुआ करें आज वो आधुनिक मशीना के द्वारा करो जा रहे है। केचुआ है जो बिकमान टाइम लगा हुआ है, अभी लगभग 2-3 महीना है जो खाद में लगे। हाँ बिल्कुल, तो यह खाद तैयार करने में मतलब कतों के टाइम जो लगे कि खाद ना आप पोल्ट्री फार्मों निकालने के बाद में अठे डाली जा है, तो लगभग कै दिन में यह खाद आपने तैयार हो जाए? एक महीने में खाद तैयार कर दो। 1 महीना में कै पलटी के मान दी जाए? और दूसरी चीज की मशीन है या किस तरीके का काम करे? ये जी 5-7 पलटी दी जाए मॉइस्चर और खाद की तैयारी पर देखना चाहिए, टेम्परेचर पर। अगर ठंड है तो तकरीबन 7 दफ़ा चालना पड़े, और अगर थोड़ा मौसम गर्म है तो 5 दफ़ा में तैयार हो जाए। लेकिन मॉइस्चर लगातार बनाए रखना पड़े है। अगर ड्राई रह जाए तो बैक्टीरिया मर जाएगा, बहुत ज़्यादा गिल्ली हो जाए तो बैक्टीरिया पैदा को नहीं होगा। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर बार बार चाल के और इन्हें खाद ने तैयार रखकर बहुत उर्वरक बनाई रखा है। बिल्कुल, क्योंकि अरविंद जी ही जो लगातार आधुनिक खेती पर जो काम कर रहे हैं और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी ही वह अपने जिला में लेके आ रहे हैं। मैं अभी जो चाल के मशीन को भी थोड़ा सा चाहूँगा कि विजिट करवाओ कि मशीन है जो किस तरीका में अभी काम कर रही है, एक मान कौन सी की चीज़ ही जो यूज़ में ली जा रही हैं। हालांकि मशीन चालता आप दर्शकों दिखाई ही कि किस तरीका जो खाद डाल दी गई है और बी के बाद में इसके ऊपर पलटी मारी जा है। तो यह पलटी मारने के लिए मशीन है, यह मशीन में मोस्टली जो देखा कि आपने जो छानी काटने की मशीन हुए या फिर जो थ्रेसर के अंदर जिस तरीका गंडा सा पाया जाए ही वही एक मान लाग रहे हैं अरविंद जी, कुछ इस तरीका के मैं दिख रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकान थे बताओ। इसमें टेक्निक है जी, एक बहुत बड़ा प्रोपेलर लगा हुआ है राउंड कलर का, और जो जितने भी आप फरसे देख रहे हो इनकी हर की अलग अलग डिग्री है कि खाद कैसे एक के ऊपर एक पड़ेगी और क्या तरीका होगा। आप देखोगे तो एक लाइन सी बनी अजीब तरीके की डिजाइन सी दिखेगी आपको, वो इसीलिए है। अच्छा, ये मेन मशीन वो है जो इसको घुमाती है। इसके आगे कम से कम 50 HP का 4x4 ट्रैक्टर की जरूरत होती है जिसको मूवमेंट करने की। साथ में मॉइस्चर छोड़ने के लिए टैंक अटैच है, वो पंप से पानी देके इसको जितना मॉइस्चर चाहिए होता है कंट्रोल करके उतना इस पर पानी चलता रहता है, खाद को मॉइस्चर देती रहती है। और हाइड्रोलिक सिस्टम से काम नहीं होता तो वापस फोल्ड हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि फोल्ड होता भी थे देखा होगा। और यह एक आधुनिक मशीन है ज्यों आपने जो पोल्ट्री फार्म है भी की खाद तैयार करी जा रही है। और मैं दिखाऊं था ना लगभग अभी कई बीघा में है, तो आप एग्जैक्ट बताओ तो कई बीघा में? अभी 20 बीघा के अंदर है आपने पोल्ट्री फार्म जो की जो खाद तैयार करी जा रही है। देखा बठिन अगर जठा तक नज़र फिरा रहे हैं बठे अपन सिर्फ खाद तैयार करता वहीं इका ही जो अलग अलग जो बना रखे हैं और भी के ऊपर सेक्शन टाइप में जो बन रहे हैं और भी के ऊपर जो खाद तैयार करी जा रही है। मशीन भी चला रहे हैं और
सप्लाई की बात करी जा रही है तो जयपुर तक बड़ी बड़ी कंपनी ही बड़ा बड़ा लोग 100 बीघा में अगर खेती कर रहे हैं तो बड़े भी यहाँ की खाद सप्लाई हुआ है। एक तो और बात बताऊं रोहित जी, सबसे बड़ी लोगों में दिक्कत है जी, खाद मिले कहाँ, क्वांटिटी में कहाँ मिले, ऑर्गेनिक खाद कहाँ मिले। तो केंचुआ तो इतनी खाद तैयार नहीं कर सकता। ये आप कितनी भी क्वांटिटी में चाहो आपको खाद अवेलेबल है, एक बात। दूसरी बात, इसको मैं इतनी अच्छी रेट्स पे दे रहा हूँ कि आदमी खुद घर पे तैयार करना चाहे तो भी नहीं कर सकता इसको। वो रेट पे मैं किसान को दे रहा हूँ, किसान के लिए मेरे स्पेशल रेट है केवल 1 रुपये किलो में मैं किसान को दे रहा हूँ। 1 रुपए किलो में ये जो खाद में दे रहा हूँ, जो कि आज के दिन बालू मिट्टी भी नहीं मिलती शायद। आपने सारा प्रोसेस देखा है, करेज होता है, सब चीज़ें होती है, आदमी लगे हुए हैं। उसके बाद केवल किसान किसी तरीके से ऑर्गेनिक खेती पे आ जाए, उसकी ज़मीन की उर्वरकता भी बढ़ेगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छा होगा, और लोग भी खाएंगे, वो भी एक अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और की जहाँ कई बार क्या हुआ कि सब ये जो मुर्गी की खाद तैयार करी जा रही है, बहुत बार क्या हुआ है कि मन एक चीज़ यह बता रहा थे कि अलग अलग क्वांटिटी भी भाई, कि एक तो मोटी खाद है या फिर छोटी या पतली, बाकी तरीकों जो क्रिएट करी जा छोटी खाद और तैयार किया छोटे। जैसे आदमी कई दफ़ा सोचता है जैसे खाद तो घेर दी खेत में बहुत ही, उसके बाद में जैसे अपने यूरिया छिड़कते हैं, छिड़कने की जरूरत पड़े हुए थोड़ी खाद की और है, तो उसके लिए मैंने छोटा दाना बनाया है, तो छिड़कने की जरूरत पड़े तो उसमें यूरिया के जैसे इसको छिड़का जा सकता है ऊपर। बिल्कुल, मैं चाहूँगा दर्शकन बस भी दिखानो कि तरीके को दानों तैयार करो जा रहे है। और आज अगर जमीन अपनी ने बचानी है, क्योंकि जिन आपा माँ बोलना है अपनी मिट्टी है जो बिना अगर भी की उर्वरकता बना के रखनी है, तो अपन जरूर आ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और आ चीज़ां बढ़ाओ देना। 1 रुपये किलो में अगर मिल रही है तो यूँ सस्ती और क्यों आप ही देख लो। अच्छा, एक मैं और बताऊँ जी, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, जरूरी नहीं है कि आप पूरे खेत में ट्राई करो। आप अपनी 1 बीघा में इसको ट्राई करके देख लो, कंपेरेटिवली दूसरी खाद डाल के देख लो, 2 में देख लो, 3 में, 1 साल कंपेयर करके आप इसका देखो तो सही क्या फर्क देखता है, उसके बाद में आप पूरा इम्प्लीमेंट करो इसको। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ ये अभी कि चलो एक बार किसान ट्राई करे है, 1 साल अगर आपने खाद ले जाके डाल दे और 20 साल में के बढ़िया पैदावार हो जाए, अब के कि यूरिया खाद डाल के भी वो 1 साल में बढ़िया पैदावार कर सके है, लेकिन के बाद कंटिन्यूटी अगले साल भी बनी रहेगी, वो बढ़ती जाएगी जी। अच्छा, हर साल बढ़ती जाएगी, अच्छी इसलिए होगी जी। मैं कह रहा हूँ जी, आप पूरे में नहीं डालो, आप अपने आधे खेत में 1/4 में डालो, बाकी में जैसे आप करते आ रहे हो यूरिया DAP रो डालो। दोनों का प्रोडक्शन और दोनों के पौधे देखो तो सही आप, एक साल में देखो ना उसको, वो भी वही उसी है, वो वही मौसम उसको मिला है, वही मौसम उसको मिला है, वही पानी उसको मिला है, वही मिला है। मैं तो आपको कहता हूँ जो कमज़ोर वाली ज़मीन है उसमें को इसमें डालो, अच्छी वाली में यूरिया में डालो, फिर आप कंपेयर करके देखो। इसका मुकाबला नहीं है जी। ज़मीन के लिए, सॉइल के लिए बहुत अच्छी है, वरदान है ज़मीन के लिए, एक तरीके से काड़ा सोना है। अच्छा, लोगों के कईयों को वहम होगा जी, क्या होता क्या है जी कि नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा है। लोगों ने शुरू में इस खाद को काम में लिया, लेकिन वो लिया जी रोक हो, गर्म खाद उठाई फार्म से ली और वो डाल दी। तो अब ताज़ा खाद तो चाहे गाय की डाल लो, चाहे बकरी की डाल लो, चाहे भैंस की डाल लो, ताज़ा खाद तो कहीं भी डलेगी वो नुकसान करेगी, क्योंकि उसमें हीट बहुत होती है। इसकी सारी हीट प्रोसेस से ख़त्म करके बैक्टीरिया पूरा पैदा करके, और पूरा बैक्टीरिया हो जाता है जो काम केंचुआ करता है उससे बेहतर तरीके से, कम टाइम में, कम कॉस्ट में करके इसको तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार किसान भाई के साथ में यह भी समस्या रहे है, केंचुआ लावें, कठेबा न रखें, कठेबा खाद तैयार करें, लेकिन अठे तो पूरी खाद की फैक्ट्री है, आरामू आके थे खरीद सको, ही खाद में यूज में ले सको हो, मात्र 1 रुपया किलो कमान ये खाद मिल रही है। इस कॉस्ट में किसान भी खुद अपने तैयार नहीं कर सकता, खुद अगर करें तो इस कॉस्ट में किसान भी अपनी खाद तैयार नहीं कर सकता 1 रुपये। दोस्तों, बख्तारपुरा में 20 बीघा में खाद तैयार करके, जो खाद तुरंत पोल्ट्री फार्म में निकला है और भी के बाद में खेत में डाल दी जाए है, और भी के बाद में बा बन जाए है कालो सोनो, जो मेरे पीछे थे देख रहा हो ब्लैक गोल्ड। अठे अभी इन सेल करने के लिए आई गई है, और अठाओं जो सेल करी जा रही है, पैकिंग तैयार हो रही हैं। और मैं बातचीत करना चाहूँगा अभी अरविंद जी हूँ, और कि अरविंद जी अभी कठे अठाओं सप्लाई हो रही है कि साहब जयपुर जा है, और जयपुर पर बड़ी कंपनियाँ आगे ले जाए हैं, और ओमान और कतर 2 जगह भी अपने पास ऑलरेडी है, लेकिन बात चल रही है बीच की पार्टी में कह जब ऑर्डर आओगे जब वो बड़ी क्वांटिटी को ऑर्डर आओगे, और जहाँ पूछ पकड़ा दीजिए कश्मीरी भी जाओ और भी कटे जाए हैं, और ट्रकों के द्वारा खाटू श्याम जी, बीकानेर करीबन साल का 170-80 ट्रक जाए मेरा, जो कि परमानेंट जाए। ये तो लगभग कोरोना में कुछ प्रभाव को नहीं जी, कोई प्रभाव को नहीं है, हर साल जाए।
बिल्कुल जाए केवल खाटू श्याम जी को जो मेड़ो है दौरान 5-7 दिन जो डिस्टर्बेंस हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि ये हर फसल में, हर बाड़ी में, हर सब्जी में, हर पौधे में जो भी उगाना उसमें हर चीज़ के लिए बिल्कुल काला सोना है। जैसा कि रवि जी ने बताया, बिल्कुल वो की बात है। आप कम यूज़ करके देखो, एक बार करो उस चीज़ को यूज़ में, और जिस रेट में मैं दे रहा हूँ आप अपने घर पे वो रेट में पैदा नहीं कर सकते, मेरा दावा है। बिल्कुल, क्योंकि जी रेट में अपन ये खाद मिल रही है 1 रुपये किलो में, तो आप घरा भी कौन खाद में ई रेट में तैयार करी जा सके। तो अब किसान भाइयों यो ही सवाल है कि अगर अति सस्ती अपन जैविक खाद मिल रही है तो गुण आपने ब करने के बाद में कि भी आपने न तो कोई रोग, न कोई पशुओं के रोग, न कोई जमीन के दिक्कत, भी के बाद में भी आप क्यों रासायनिक खाद अति डाल रहे हैं, क्यों रसायन डालने की जरूरत ना, जैविक डालने की जरूरत है। ये आप डाल रहे हो हाँ। तो ना उसमें यूरिया डालो, ना उसमें डीएपी डालो, कुछ भी नहीं डालो, केवल ये डाल दो और देखो आप फसल। और आप रिस्क समझते हो तो आधे में डाल दो, 1/4 1/4 में डाल के देख लो, एक बार रिजल्ट देख लो, फिर आगे देख लेना। बिल्कुल अरविंद जी, के जो आपने लोकल का किसान, अगर झुंझुनू का किसान मोस्टली अगर खेती कर रहे हैं तो बन के बोलना चाहोगा कि की तरीकों को यूज़ करना चाहो हैं तो मैं तो यार रिक्वेस्ट करूँगा जी कि एक बार अंत थोड़ो या ज़्यादा जी साबुन समझो और यूज़ करके देखो तो ज़रूर। मैं एक बड़ी मेहनत करके चीज़ तैयार करी है। हाँ, अभी तक यूज़ भी कर रहे हैं अपने किसान उठाऊं तो बम कसों की रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो एक दफ़ा ले गया जी वो तो दूसरी चीज़ को भूल ही गया कि जी हर बार कहते हैं जी हमारे लिए रखना कहीं का तो है नहीं, बिल्कुल आगे से आगे बुकिंग तो रहती है। अभी जो बुकिंग की बात करी जाए तो अगर किसान ही जो वीडियो देखने के बाद में अगर प्रयास करेंगे तो बन की तरीका हूँ थे डिलीवरी भी करो हो या फिर खुद नहीं आके लेके जानी पड़ेगी? नहीं जी, खाद खुद ना आगे लेके जानी पड़ेगी। मैं लोड उड़ा करवा दूँगा, लोडिंग की व्यवस्था है, आपके साथ उन्हें लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो जो भी किसान इस टाइम अगर ज़्यादा जो रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं बन, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि क्यों ना जब अपना 1 रुपये किलो में या जब खाद मिल रही है तो क्यों अति लंबी लाइन जो यूरिया के लिए या फिर डीएपी के लिए लागे हैं, और क्यों किसान है बैठे जो परेशान हुए हैं सरकार का इंतजार करें कि कद सरकार है जो बन डीएपी और यूरिया देगी, फिर बाद में वो फसल बोऊंगा या फिर फसल में जो खाद डाली जाएंगी। आज के दिन सब शिक्षित हैं, आप नेट पे जाके देखो, सबसे अच्छा एनपीके इसका है। बिल्कुल, एनपीके का जो बात कर रहे हैं वो एक डाटा भी मैं था जो स्क्रीन पर दिखा रहे हूँ डाल रहे हैं, तो यो खुद थे देख लो कि कतो फर्क है जो एक मान अपन देखने मिलेगो जी ने कि मतलब सौ बेस्ट आपा मानना है कि आपने खाद में एनपीके तो बेस्ट होते हैं। भेड़ की खाद है, बी के बाद में गाय की खाद है, और बी के बाद में आपने जो आवा है कि मुर्गी की खाद है, तो ये चीज़ें यान फर्क करके थे खुद देखो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। तो बातचीत करी अरविंद जी, अभी जानकारी ली कि किस तरीका ये जो लगातार किसान भाई के लिए भी प्रयासरत हैं और एक सस्ती दर पर ये चीज़ जो किसान भाई जो मिल रही हैं, उम्मीद करूँ थे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी किसान अगर इच्छुक हैं वह खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लें। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे द्वारा भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में या फिर फार्मिंग में कुछ भी डिफरेंट करो जा रहे तो भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बढ़े भी पहुंचा और किसान भाई तक वह जानकारी आप पहुँचाओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।